बड़ी खबर है, ईरान ने बहरीन पर बड़ा हमला कर दिया है। बैपको रिफाइनरी पर बड़ा हमला किया गया। हमले के बाद रिफाइनरी में धुएं का गुबार दिख रहा है और बहरीन में दरअसल ऑयल रिफाइनरीज पर लगातार टारगेट किया जा रहा है ईरान की तरफ से। बैपको रिफाइनरी पर बड़ा हमला किया गया, धुएं का गुबार दिख रहा है। इससे पहले कतर, दुबई के साथ ही यूएई और कुवैत में भी हमले किए गए हैं। ईरान की तरफ से काउंटर अटैक जारी है। तस्वीर आप देखिए, रिफाइनरी से उठता धुएं का गुबार आपको बता रहा है कि दुनिया में ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर इसका असर कितना पड़ सकता है। ईरान की तरफ से पलटवार लगातार जारी है। ये तस्वीर आप देखिए, बैपको रिफाइनरी पर बड़ा हमला किया गया है। रिफाइनरी में धुएं का गुबार नजर आ रहा है। ईरान की तरफ से शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, बैलिस्टिक मिसाइलों का भी लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है। एक और फ्रंट वॉर का खुलता हुआ को समझने के लिए ये 100 तस्वीरें देखिए और समझिए कि एक महीने में जंग कहां तक पहुंच गई है। लेबनान फ्रंट पर इजराइल लड़ता हुआ, हूती विद्रोही मिसाइल फायर कर रहे हैं, यानी कि एक और स्ट्रेट बाब अल मंडाब में भी इसका खतरा दिख रहा है। महायुद्ध की आग इन 30 दिनों में लगातार बढ़ती चली जा रही है, धधकती चली जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने भले ये दावा किया कि 6 अप्रैल तक एनर्जी इंफ्रा को टारगेट नहीं करेगा अमेरिका, लेकिन इसका असर नहीं दिख रहा है। तो वाराणसी से इसी बीच एक बड़ी खबर है, दाल मंडी में आज फिर से बुलडोजर चलेगा। एक महीने बाद बुलडोजर कार्रवाई होगी। 18 अवैध मकानों और दुकानों पर कार्रवाई की जानकारी है। 60 अवैध मकान पहले ही जमींदोज किए जा चुके हैं। मुनादी के बाद व्यापारियों ने दुकानें बंद कर दी हैं। सड़क चौड़ीकरण को लेकर एक्शन चल रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, वाराणसी में दाल मंडी इलाके में इससे पहले भी बुलडोजर कार्रवाई हो चुकी है। हालांकि इस बार एक महीने बाद अब बुलडोजर एक्शन दिख रहा है। निशान लगाकर दुकानों को चिन्हित किया गया है। दुकानों का आगे का हिस्सा जो अवैध है उसको तोड़ा जाएगा। वाराणसी के दाल मंडी गली में एक बार फिर से पीडब्ल्यूडी का बुलडोजर गरजने वाला है और आज कार्रवाई की तारीख को तय किया गया है। और आप देखिए कि इस वजह से दाल मंडी में पूरी तरीके से सन्नाटा नजर आ रहा है और अब जो सुरक्षा कर्मी हैं वो धीरे धीरे डिप्लॉयड होना शुरू हो चुके हैं। और डिप्लॉयमेंट ये है कि आज पूरे दाल मंडी में कड़ी सुरक्षा के बीच ये तोड़फोड़ की कार्रवाई की जाएगी। कुछ इस तरीके से मकानों पर निशानदेही की गई है। 187 भवनों को चिन्हित किया गया है और तकरीबन 60 भवन पीडब्ल्यूडी ने तोड़ दिए हैं। आज 18 मकानों को तोड़ने के लिए 4 दिन पहले से मुनादी कराई जा रही है और उसको लेकर आज चौकसी बरती जा रही है। कहा जा रहा है कि पूरे दाल मंडी गली को ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी रखा जाएगा और इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी यहां पर तैनाती होगी। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, हरियाणा के महेंद्रगढ़ से जहां बवाल हुआ है। मंदिर निर्माण को लेकर पत्थरबाजी का मामला सामने आया। महेंद्रगढ़ का जाटवास कस्बा जहां पत्थरबाजी हुई, 12 लोग घायल हो गए हैं। दो पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई, पुलिस की तैनाती की गई। ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से माहौल गरमाया हुआ है। लोगों के बीच भी हाथापाई हुई है, पुलिस वहां मौके पर मौजूद है। मंदिर निर्माण को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए। इस वक्त की बड़ी खबर है, हरियाणा के महेंद्रगढ़ से तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से आपस में मारपीट हो रही है। लात घूंसे चले हैं, पत्थर बरसाए गए और इस मारपीट में लगभग 12 लोग घायल हो गए हैं। मंदिर निर्माण को लेकर यह बवाल दिखा है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ से तस्वीरें आपके सामने। सबसे पहले ये खबर, ये तस्वीर जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं। हरियाणा का महेंद्रगढ़ जो बवाल से गुजर रहा है। बड़ी खबर है, बिहार के नवादा से जहां रामनवमी जुलूस के दौरान 2 समुदायों में झड़प हुई है। मस्जिद के पास पथराव हुआ, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई। एसपी समेत पुलिस बल मौके पर पहुंचे, आरोपियों की पहचान की जा रही है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बिहार के नवादा में किस तरह से आगजनी हो गई है, पुलिस मौजूद है। इसके अलावा सड़क पर पत्थर बरसाए गए हैं। ये उपद्रव की तस्वीरें आप देख सकते हैं। पत्थरबाजी, रामनवमी जुलूस पर पथराव किया गया है। इससे पहले हमने पश्चिम बंगाल के 2 जिलों की तस्वीर देखी थी। झारखंड से कुछ ऐसी ही तस्वीर रामनवमी के जुलूस पर दिखी थी। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए जिस दौरान ये पथराव किया गया, आगजनी की गई, इन आरोपियों की पहचान की गई। और दूसरी तस्वीर गाड़ियों में तोड़फोड़ के बाद देखिए हालात वहां किस तरह से थे। जो भी गाड़ियां पार्क थी उन गाड़ियों को तोड़ा गया, रास्ते पर आगजनी की गई, पुलिस मौके पर मौजूद है।